Hello dear student, today we are discussing about organic chemistry of BSc third year. Now discussing about unit number 5 of organic chemistry. The chapter name is carbon ion rearrangement. मतलब कार्बन के आयंस बनेंगे और उनके द्वारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा इस चैप्टर में। और इसी चैप्टर को हम दूसरी तरीके का या दूसरा नाम क्या इस चैप्टर का देते हैं, जैसे लिखा गया मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम रिएक्शन। मतलब किसी साइंटिस्ट के द्वारा उनका रिएक्शन होगा, उनका मैकेनिज्म होगा और वो मैकेनिज्म किस पे बेस होगा, मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट पर। मतलब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे जगह शिफ्ट होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स दूसरे जगह कब शिफ्ट हो सकता है, जब तक आयंस ना क्रिएट हो। तो इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है कार्बन आयंस रीअरेंजमेंट। मतलब इसमें कार्बन के आयन बनेंगे, या तो प्लस बनेंगे या फिर माइनस बनेंगे। तो वो प्लस माइनस क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल्स को शिफ्टिंग करा सकेंगे, जिसकी वजह से आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बीएससी थर्ड ईयर का, जिसमें से लगभग 15 से 20 मार्क्स आते हैं। 15 से 20 मार्क्स मतलब आपका ये 50 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा, जिसमें से आप ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको 15 से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। मतलब पास मार्किंग आपको इसी यूनिट 5 से मिलने वाले हैं। नाउ इसमें से हम पहला नेमन रिएक्शन पढ़ेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, जिसमें पिनाकोल एक होगा जो किस में बदलेगा, पिनाकोलोन में। किसके द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा। ओके बच्चों, नाउ द डेफिनेशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइऑल्स। मतलब आपको 2 OH मिलेंगे, डाइऑल्स, ऑल्स मतलब होता है OH ग्रुप्स। 2 OH ग्रुप मिलेंगे जो कि कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड होंगे, मतलब वो हटेंगे। पहले 2 OH होंगे रिएक्शंस में, 2 OH हो सकते हैं और वो क्या होंगे, हटेंगे, क्योंकि कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड आपने वर्ड यूज किया है। मतलब पूरी तरीके से प्रतिस्थापित होंगे, सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ओके, जैसे सच एज, जैसे हम देख लेते हैं कोई एग्जांपल्स, 2,3-डाइमेथिल 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल और कॉल्ड पिनाकोल्स। मतलब अगर जो 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल्स की तरह कोई भी है, जैसे मैं कोई भी ऐसा अगर जो एग्जांपल्स आपको दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पिनाकोल्स। फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या है, एक मेथिल, मतलब हम इसको पहला कार्बन मान सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे लंबी बड़ी चेन हमको यही मिलने वाली। तो दूसरे पे हमको मेथिल मिल रहा है, तीसरे पे भी मेथिल मिल रहा है। तो हम क्या लिखे, 2,3-डाइमेथिल। ओके, 2,3-डाइमेथिल। नाउ 2,3-डाइऑल, क्योंकि उसी कार्बन से अटैच आपका क्या है, ऑल OH ग्रुप है। तो 2,3 1 2 3 4 तो ब्यूटेन होगा आपका, और यहाँ पे क्या है, 2 ऑल है। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लोगों को पहले ये समझना होगा, या पिछले किसी वीडियो में आप ये देख सकते हो, या पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे किसी कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहले आप देखिए, जैसे 1 2 3 4 तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। पहले हम साइड चेन को लिखते हैं। तो हमारा साइड चेन क्या है, मैथिल ग्रुप, ये भी मैथिल ग्रुप और ये भी मैथिल ग्रुप। क्योंकि ये काउंटेशन में नहीं आए हैं, काउंटेशन में कौन आए हैं, 4, 1 2 3 4। तो जो काउंटेशन में होते हैं उनको हम मेथड प्रोब्यूट करके लिखते हैं, और जो काउंटेशन में नहीं होते हैं उनको हम साइड चेन मानते हैं। क्योंकि इसमें काउंटेशन नहीं आ सकता, तो साइड चेन को हम पहले लिखते हैं। तो इसलिए दूसरे पे अटैच है CH3 मैथिल ग्रुप, तीसरे पे भी अटैच है, तो 2 हो गया, तो डाइमेथिल हो गया। इसलिए हमने क्या लिखा, 2,3 डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेन 1 2 3 4। मैथ है प्रोब्यूट, ब्यूट को हम ब्यूटेन लिखते हैं, 4 कार्बन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। डाइऑल, जिसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोल। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइऑल्स सच एज
2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल और कॉल्ड पिनोकॉल्स। अगर जो इस तरह का आपका कोई मिलता है तो उसे आप क्या कहोगे, पिनोकॉल्स, जिसमें 2 OH ग्रुप एक साथ हों, उसे हम क्या कहेंगे, पिनोकॉल। अब ये रिएक्शंस आगे कैसे प्रोसीड होता है, ऑन ट्रीटमेंट विथ मिनरल एसिड लाइक HCl, मतलब कोई एसिड होना चाहिए, मिनरल एसिड होना चाहिए, जैसे HCl, जिसमें H+ होगा और Cl- होगा। दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये HCl क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन का काम करेंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने का काम करेंगे। एंड रीअरेंज, और रीअरेंज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जब निकलेगा तो उनके बीच क्या होगी, रीअरेंजमेंट, टू फॉल कीटोन, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, मतलब ये जो 2 OH ग्रुप हैं किस में चेंज हो गए हैं, कीटोन। CO को हम क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप, ओके, तो ये कीटोन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, मतलब जब 2 OH ग्रुप कंप्लीटली हट जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन में चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिनाकोल और इसे क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। और इस पूरे रीअरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब हम इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, आगे हम इसके मैकेनिज्म को प्रोसीड करें। दिस मैकेनिज्म सी दिस हियर, okay, they are proceed via 4 स्टेप। इनकी मैकेनिज्म हम कितने स्टेप पे देखने वाले हैं, 4 स्टेप पे देखने वाले हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रोटोनेशन का वर्ड हमेशा आप क्या यूज करेंगे, H+। आपको बताया गया कि H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं, इसी को हम प्रोटोनेशन कहते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ 1,2 डाइऑल, मतलब इन दोनों OH में से किसी एक OH का HCl का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो H+ क्या होगा, प्रोटॉन जा करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा हम मैकेनिज्म में देखेंगे, ओके। तो हम पहले पिनाकोल को लिख लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है पिनाकोल का, तो इसको हम स्टेप फर्स्ट में लिख लेते हैं। CH3C मैथिल ग्रुप, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 OH होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, CH3। और इसका ट्रीटमेंट हम किससे कराएंगे, HCl से। HCl में H+ क्या करेगा, प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, किस पे, 1,2 डाइऑल, मतलब एक या दूसरे डाइऑल में किसी ऑल पर अटैक कर सकता है। क्यों ऑल पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑल के ऑक्सीजन के पास आपको पता होगा कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ आपको पिछली क्लास में बताई गई थी, कैसे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका पोजीशन है 8, 6 होते हैं, जिसमें से एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, एक हाइड्रोजन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट हो गए, बॉन्डिंग में, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 2 लोन पेयर के थ्रू दिखाते हैं। और H+ मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे करके H+ को अपनी तरफ खींच लेता है। अब आपको पता है कि जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे करके किसी H+ को खींचता है तो उसका प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है, और H के साथ इसकी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। इस चीज को हमने कई बार मेंशन किया पिछली क्लास में। नाउ देख सकते हैं आप क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे हमने अटैक नहीं करवाया, दूसरे OH पर अटैक करवाया है। तो यहाँ पे जब हमने अटैक करवाया तो इसका एक लोन पेयर बचेगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज, H का जो प्लस चार्ज है इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और एक H इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, और एक H और आ गया, तो इसके साथ कितने हो गए, 2 H। इस तरह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज मिलेगा। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट का मैकेनिज्म हुआ।
अब हम स्टेप सेकंड देखेंगे। इस स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस मतलब कार्बन पर जब प्लस चार्ज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। मतलब अब जो पहला वाला कंपाउंड था स्टेप फर्स्ट में जो हमको मिला है वो किस में चेंज होगा, कार्बोकेटायन में। कैसे होगा इसको हम देखते हैं। अब स्टेप फर्स्ट में हमको जो मिला था वो ये था, CH3 OH C, O के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और उस पर एक प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे 2 H होगा और आपको यहाँ क्या मिला था, एक CH3 और यहाँ पर भी आपका एक CH3, क्योंकि कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, चारों क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है। अब यहाँ पे कैसे आप देखेंगे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखेंगे कि कार्बन की ये जो बॉन्डिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। चूंकि ये प्लस चार्ज ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंटी, मतलब कमी। डेफिशिएंट मीन्स कमी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर हो गया क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया। तो प्लस चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, इसलिए अपने बॉन्डिंग जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचते ही इस प्लस माइनस के साथ ये H2O बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ फिर से क्या हो जाएगा, माइनस H2O, H2 2 H है और एक ऑक्सीजन, ये बाहर हो जाएगा। तो लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन हुआ कि नहीं, लॉस ऑफ वाटर हुआ, यस। तो अब जैसे माइनस इधर आया तो इस बॉन्ड में कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो फॉर्मेशन होगा कि नहीं कार्बोकेटायन का, हाँ। तो फॉर्मेशन हमने कर लिया है कार्बोकेटायंस का, वेरी गुड। नाउ OH and C and CH3 and CH3 और यहाँ पे हमारा क्या चार्ज आ गया, प्लस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायंस। जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो उसे हम कार्बोकेटायंस बोलते हैं। अब हम स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में आप क्या देखेंगे, 1,2 एल्किल। एल्किल ग्रुप आप किसे कहते हो, CH3 को एल्किल कहते हो। ये चीज़ फिर से आप दिमाग में डालो क्योंकि बहुत से लोग इस लॉकडाउन में सब कुछ भूल चुके हैं। तो फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आई एम हियर, डोंट फियर, ओके। नाउ ये यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट होने वाला है, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होने वाला है। कैसे, 1,2 एल्काइल शिफ्ट के द्वारा। अब कैसे 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। CH3 थर्ड स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज़ तोड़ के समझाया जाएगा, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे 1,2 एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल मतलब होता है CH3, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब पहले एल्काइल से दूसरे एल्काइल, या तो इस एल्काइल को शिफ्ट करो या तो इस एल्काइल को शिफ्ट करो। कहाँ पर, यहाँ पर। इस शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। और चूंकि जब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये शिफ्टिंग होती है तो इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग, ओके। इंटर एंड इंट्रा, जब इंटर होता है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होता है। जब उसी मॉलिक्यूल्स में, अपने ही मॉलिक्यूल्स में किसी कार्बन के द्वारा दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग। इस चीज़ को भी आप बहुत दिमाग से याद रखेंगे कि इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। फिर हम क्या करते हैं, 1,2 एल्काइल शिफ्ट है, मतलब पहले कार्बन से कोई भी एल्काइल हम दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो
तो जब ये बॉन्डिंग का क्या जाएगा, माइनस जाएगा और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर के यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, चूंकि माइनस इधर ही गया क्योंकि माइनस ही चार्ज जाता है, प्लस यहाँ पे क्या कर जाएगा, छोड़ जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको, CH3C और यहाँ पे चार्ज क्या आया, प्लस। ओके, प्लस के साथ आपको क्या मिला, OH और यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 CH3 आपको मिल रहे हैं। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम्स हियर, नो, वेरी गुड। यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे CH3 शिफ्ट होता है तो कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पर आपको पता है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को तुरंत इधर शिफ्ट करता है। जैसे इधर प्लस चार्ज आया, डेल्टा प्लस चार्ज आया, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया। जैसे ही शिफ्ट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लस के साथ, इसका प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर। अभी पहले आपने देखा है, तो मतलब यहाँ का जो प्लस चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। वेरी गुड। ओके, तो प्लस चार्ज जैसे ही इस ऑक्सीजन पे आए तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर कहाँ पार्टिसिपेट हो गया, यहाँ बॉन्डिंग में। ओके, C डबल बॉन्ड OH प्लस आपको मिला। ये चीज़ आप कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शिफ्टिंग हुआ, ये प्लस चार्ज यहाँ आया, तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ पे CH3 माइनस लेकर के आ गया और यहाँ पे आपका जुड़ गया। तो जैसे ही माइनस लेके गया तो यहाँ पे क्या छोड़ गया, प्लस चार्ज छोड़ गया। तो अब ये प्लस चार्ज ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। अब जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ बॉन्डिंग में, तो इनके बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनते हैं। और एक चीज बात है, जब दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, किसी एटम को दिए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो उस पर जो चार्ज होता है उसका चार्ज कहाँ जाता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर, कार्बन प्लस चार्ज ना करके किस पे आ गया, ऑक्सीजन पर। यहाँ तक आपका क्लियर होगा, मुझे आशा है। अब हम लास्ट स्टेप 4 की बात करेंगे, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ कीटोन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन by loss of प्रोटॉन। प्रोटॉन आप किसे कहते हो, H+, क्योंकि आपने पहले HCl में से H+ दिया था, पहले स्टेप में याद करो, H+ दिया था। अब उस H+ को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि वो तो एक इंटरमीडिएट है रिएक्शन को फॉरवर्ड करने का। HCl क्या है, एक इंटरमीडिएट है रिएक्शन को फॉरवर्ड करने का। अब ये H+ को हमारा कोई काम नहीं है, अब ये फिर से अपने आप को निकालेगा। कैसे निकालेगा, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। तो ये वाला स्टेप हम लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, O के साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा और इसके साथ एक H मिलेगा, और आगे क्या मिलेगा आपको, C के साथ 3 CH3। ओके गुड। अब यहाँ पे हमने चूंकि पढ़ रखा है कि -H+, लॉस ऑफ प्रोटॉन, वहाँ पे हमने प्लस दिखाया था HCl के थ्रू। अब यहाँ -H+ कैसे होगा, जैसे ही -H+ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर प्लस चार्ज दिखाया गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। तो इसके अगल बगल में कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से इजीली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कार्बन से खींचना उसके लिए टफ होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसका प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास आ जाएंगे और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, तो H+ के फॉर्म में निकलते ही ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऑक्सीजन कीटोन में चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लो, CH3C डबल बॉन्ड O बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको क्या मिला, CH3 एंड CH3। तो आपको ये किसमें चेंज दिखा, कीटोन में। इस CO को क्या कहते हैं हम, कीटोन, मतलब 2 OH पहले थे पिनाकोल में। पिनाकोल में हमेशा
दो OH होगा या कोई अलग फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। मेनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो दो OH ही होगा, ठीक है। और भी दूसरे चेंज होंगे, हम बहुत से ऐसे मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इतना छोटा ये नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या कि पहले फिनाकोल किस में चेंज हो गया, फिनाकोलोन में। ओके, फिनाकोल किस में चेंज हुआ, फिनाकोलोन में। फिनाकोलोन हम किसे कहते हैं, जब दो OH हट करके फिनाकोल का, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे, फिनाकोल का दो OH हट करके किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में, C डबल बॉन्ड O। तो O के पास आपको पता है दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो इस चीज आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे जब भी, यहाँ पे आपने सीधे लिखा है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ मिनरल एसिड लाइक HCl दे अंडरगोज डिहाइड्रेशन। HCl का ट्रीटमेंट कराते हैं, H2O निकलता है और रीअरेंजमेंट होकर के हमको क्या देता है, कीटोन देता है। तो हमको कीटोन मिला कि नहीं, लास्ट स्टेप में मिला है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम पिनाकोल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। मतलब पिनाकोल किस में चेंज हुआ, पिनाकोलोन में, किसके द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा। इसलिए इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो हमने चारों स्टेप को आज कंप्लीट किया, फिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को। तो कैसा लगा ये वीडियो बच्चों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मेरा पहला BSc थर्ड ईयर का फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के थ्रू पहला आपका वीडियो होगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों।